करे अपनों से अपने बात नारायण सेवा में। सुने राम कथा आशा नारायण सेवा में। अभिभूत हो रहा हूँ, रोमांचित हो रहा हूँ आप सबको अपने बीच पा करके। भाइयों बहनों, युग बहुत अच्छा है, बहुत भले लोग हैं महाराज। अभी मेरे दो मित्र दोनों सगे भाई है, रमेश जी और सीताराम जी भैया जी गुरुदेव। तो दोनों के पिताश्री जी ने जितना धन देना था दे दिया, बड़े राजी खुशी रहते हैं। दोनों के बंगले भी पास पास में है। एक दिन रामलाल जी को लगा, अरे ये बक्सा तो पिताजी ने जब पाया हमें पाती दी थी, हमें धन दिया था, उस समय नजर ही नहीं आया। अरे ये बक्सा तो ऐसे ही पड़ा रहा, देखते हैं क्या है। 6 कड़े थे सोने के, सोने के 6 कड़े थे। रामलाल जी ने कहा, आओ मेरी धर्मपत्नी जी, आओ अपन चलते हैं सीताराम जी के यहाँ, 3 कड़े उनको दे देते हैं, 3 कड़े अपने पास रख लेंगे। और उनकी बहू जी बोली, मेरी तो एक हार्दिक इच्छा है जी, मेरे देवर जी सीताराम जी कुछ धन में कमजोर है और अपने पर तो लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा है। मेरी तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, 6 कड़े अपन देवर जी और देवरानी जी को दे के आ जाते। धन्य है ये युग, धन्य ये कथन, धन्य ये विचार, धन्य। तभी तो कहा है कि मन में रहे ये भाव, सेवा बने स्वभाव। हाँ, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हाँ, सुख में जब आगे तो खूब सेवा करे, सुख में उदारता, दुख में संभावता। भाइयों बहनों, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अभी देखिए दीप प्रज्वलन हुआ जी। हमारा दीप प्रज्वलन हो गया, हम रोशनी से रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं। अंधेरा अंधेरा हमारे लिए है नहीं। अमावस्या तो आना हो तो भली आ जाना, लेकिन पूर्णिमा आपको तो प्रकाशित करना ही पड़ेगा। मानव धर्म महान है, अति प्राचीन विचार, सेवा रत इंसान ही समझा जीवन सार। भाई और बहनों, अपनों से अपनी बात में भरत जी श्री राम भगवान के चरणों में गिर पड़े। भरत जी पादुका लेकर के अयोध्या लौटे। इधर शूर्पणखा दुष्टा, जैसे ये कोरोना रंग बदल रहा ना जी, बहुरूपिया है। हाँ, प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान देना है। तो वैसे ही बहुरूपी शूर्पणखा के नाक कान कट गए। उन्होंने रावण को जाके शिकायत की, मारीच आया, लक्ष्मण रेखा बनी, रेना इस रेखा के भीतर ना मालूम अब क्या होगा, मेरा कुछ वश नहीं, कर्म फल कहाँ न कब किसने भोगा। और सीता जी का दुष्ट रावण ने, दुष्ट ने साधु का वेश धारण किया। इतना बड़ा महापाप। एक गांव में एक संत समान महानुभाव विराजते थे जी। उनके पास एक प्यारा सा घोड़ा था। हाँ, घोड़े की बड़ी सेवा करते, घोड़े को स्नान कराते, हाँ, कभी घुड़सवारी करते। तो नगर सेठ ने कहा, भाई ऐसा करो, ये घोड़ा मुझे बेच दो, मैं घोड़े को खरीदना चाहता हूँ, मुंह मांगी कीमत दूंगा। और संत समान ये हमारे बीजड़ों, आज बीजड़ों ही रखे हुए हैं। हाँ, एक जमाना में बिजलियां नहीं थी गांव में, आज भी कई गांव में नहीं बिजली, तो बीजड़ों करता था। तो संत समान महानुभाव घोड़े को लेकर के पधार रहे थे। देखा
एक बहुरूपिया संत का जैसा वेश धारण किया, बिल्कुल नालायक आदमी। तो उसने कहा रे मारो पग टूट गयो, मारो पग टूट गयो, मैंने अगले गांव जानो है, मैंने घोड़ा पे बिठाई दो तो मैं अगले गांव पहुंच जाऊं। तो संत समान तो करुण हृदय थे, संत समान तो श्री फल के जैसे होते, जैसे नारियल ऊपर में देखने में कड़क कड़क लगता है, लेकिन अंदर ओहो ये तो अंदर कितना मधुर है। हनुमान जी भगवान के प्रसाद चढ़ाया, गणेश भगवान के प्रसाद चढ़ाया, तो उन संत समान व्यक्ति को दया आ गई। उन्होंने कहा लो भैया आप घोड़े पे बैठ जाओ, मैं पैदल पैदल आ जाऊंगा, आप अगले गांव मिल जाते। वो तो बहुरूपिया था, वो तो शैतान था। थोड़ी देर बैठते ही घोड़े को एड़ दी और फिर बोलो सुनो सुनो, मैं तुम्हारे नगर का नगर सेठ, अब मैंने घोड़ा तुम्हारे से छीन लिया। संत के चेहरे पर उदासी आ गई। जैसे वो नालायक दुष्ट जाने लगा, उन्होंने कहा रुकिए। बोले घोड़ा नहीं दूंगा, बोले घोड़ा भली रख लो, लेकिन ये आपने जो छल किया है, आपने कपट किया है, आपने दुष्टता की है, आप गरीब आदमी का वेश धारण किया है, ये कहानी किसी को मत सुनाइएगा, अन्यथा लोग मदद करना बंद कर देंगे। घोड़ा छीन लिया। वृद्ध जटायु ने खल के क्षीर उड़ संवाद किया, किंतु पक्ष उसका पापी ने काट के तुषा गिरा दिया, काट के तुषा गिरा दिया। गया जटायु इधर सुरपुर को, इधर दशानन लंका को, क्या विलंब आता है लगते आपद को आशंका को, आपद को आशंका को। भाई और बहनों अच्छा काम करता रहिजो, कड़ी कड़ी मदद करनी है, प्यासा ने पानी पिलानो है, भूखा ने भोजन करानो है, बीमार ने दवाई रो सहयोग करनो करतो रहिजो। यही जो अपने पुण्य है, इन पुण्यों को जोड़ते रहिएगा। और कल आपने सुना जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई, और अशोक वृक्ष के ऊपर जाके हनुमान जी तरु पल्लव मुराह लुकाई। करो का विचार करो का भाई, हनुमान जी विचार कर रहे हैं। सीता माता जी नीचे विराजी हुई है, हाथ जोड़ लिए हैं, हनुमान जी की आंखों से प्रेम के अश्रु गिर रहे हैं। कि नदियन पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का मन का धन का करे जो दूजों को दान रे। वो सच्चाई निशान है इस धरती का भगवान। भाइयों बहनों माता बहनों, बिना विचारे जो करे वो पाछे पछताई, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हसाई।